हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था कि डिफरेंस क्या होते हैं एसिड और बेस में। तो आज कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल द एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, मतलब अम्ल और क्षारकों में कौन सी सामान्यताएं होती है। ठीक है, उसको देखने के लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। उसमें क्या है, आपके पास एक बीकर है। सबसे पहले बीकर में आपने एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क को में आपने दो कील लगा दिया, आयरन नील लगा दिया है। ठीक है, आयरन नील से एक वायर पास कराया है, दोनों से एक एक कनेक्ट कर दिया गया है और उनके साथ कनेक्शन में एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने, एक बल्ब लगाया है और एक की लगाई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 सोल्यूशन दिए गए हैं, ग्लूकोज, एल्कोहल, एसिड और बेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक सोल्यूशन को इस बीकर में डाल के देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले आपने इसके अंदर डाल दिया ग्लूकोज। इतना डालना है कि ये यहाँ तक कवर हो जाए, नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक कवर हो जाए। मान लीजिए फर्स्ट आपने ग्लूकोज डाल दिया, उसके बाद आपने की क्लोज करी इस तरह से, अभी तक ओपन थी, की क्लोज करने का साइन ये है। जैसे ही आपने की क्लोज करी तो जैसे ही वैसे सर्किट पूरा हो गया, लेकिन आप फिर भी देखोगे कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से जो आपने सोल्यूशन डाला है उसने सर्किट को पूरा किया ही नहीं। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, सेकेंड आपने डाल दिया एल्कोहल। जैसे आपने एल्कोहल डाला, इस बार भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन थर्डली जैसे आपने एसिड डाला तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। फोर्थ, उसे निकाल के हम बेस डालेंगे तो बेस भी ग्लो करेगा, बेस में बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, इसका मतलब है एसिड और बेस दोनों के साथ ही इस सर्किट ने करंट फ्लो किया। इसका मतलब उन दोनों में कुछ कॉमन है। अच्छा, जैसे ही आपने एसिड को बीकर में डाला, क्या हुआ फिर? मान लीजिए आपके पास एसिड था, एसिड को आपने बीकर में डाला तो आपके पास H पॉजिटिव आयंस मिल गए। ठीक है, अच्छा ये ही H पॉजिटिव आयंस हैं जिनकी वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और इसने कंडक्टर की तरह बिहेव किया, तो ये रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए। फोर्थ वन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, अच्छा जिसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं सोल्यूशन में, हम उसे ही तो हम एसिड कहते हैं। इसका मतलब है जो एसिड है वो वाटर के साथ मिक्स होके H पॉजिटिव आयंस देता है, इसे हम एक्वस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ है। H पॉजिटिव को कभी भी सिंगल नहीं लिखते। ठीक है, तो इसका मतलब ये शो होता है कि जो एसिड में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, पहला तो ये प्रूफ होता है, दूसरा ये कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। अच्छा, सेकेंडली हम बात करें बेस की, तो जैसे ही बेस आपने डाला, कोई सा भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसमें क्या हुआ, OH नेगेटिव आयंस जनरेट किए। इन्हीं OH नेगेटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। ठीक है, और इन्हीं OH नेगेटिव आयंस की वजह से हम कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब है करंट को फ्लो होने के लिए आपको आयंस होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, आयंस नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। आयंस वैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। आयंस क्या होता है, मान लो अगर मैं बात कर रही हूँ ये सोडियम की, ठीक है, तो अभी मैं इसे एटम कहूंगी। जब तक ये एटम है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के दोनों कैसे इक्वल है, बराबर है, जिसकी वजह से एटम है और एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। लेकिन जब मैं Na पॉजिटिव लिखती हूँ तो मैं इसे कहती हूँ सोडियम का आयन। इसका क्या मतलब है, आपको पता है सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा आपने 9th क्लास में पढ़ा था इन्हें KLM में डिस्ट्रीब्यूट करना। 11 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे पहले सोडियम की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 8 1। ठीक है, लेकिन ये है सोडियम की बात। लेकिन अगर मैं Na पॉजिटिव की बात करूं तो इसका हो जाएगा KL। ठीक है, 2 8 1 पॉजिटिव का मतलब है एक इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया। ठीक है, तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अब इसके पास 10 रह गए
तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हीं से ही करंट फ्लो होता है कहीं ना कहीं सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट फ्लो होने के लिए आयंस होना जरूरी है। तो हमने इस एक्टिविटी से देखा, इसका मतलब एसिड और बेस में कॉमन क्या हो गया कि एसिड और बेस दोनों ही एक्वस स्टेट में, मतलब पानी के साथ सोल्यूशन बना के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो दोनों ही पानी के साथ मिलके आयंस जनरेट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। चलिए सबने नोट कर लिया होगा, रब कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जब एसिड और बेस को, अम्ल और क्षारकों को पानी के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। उसके लिए एक्टिविटी दे रखी है आपकी 2.9, जिसे कि समझना बहुत जरूरी है। एक्टिविटी 2.9, ठीक है, क्रियाकलाप 2.9। उसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब दी हुई है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में आप NaCl कॉमन सॉल्ट दिया हुआ है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस वाले सॉल्यूशन में आपको सॉल्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक कॉर्क भी लगाया हुआ, उसे बाद में शो करेंगे। इसमें आपको H2S मिक्स करने के लिए दिया हुआ है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है कॉर्क के थ्रू, यहाँ पे कॉर्क फिक्स किया हुआ है ताकि अगर कोई गैस अगर इस रिएक्शन के बाद निकले तो एस्केप ना हो पाए। ये कॉर्क है, ठीक है। इसके बीच में से एक डिलीवरी ट्यूब पास करी हुई है ताकि जो भी गैस बने वो इस ट्यूब में इकट्ठी हो जाए। उसके बाद इस ट्यूब को आगे तक ले जाया गया है, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब, राइट। डायग्राम समझ आया सबको। चलिए क्या कर रखा है, मान लीजिए यहाँ पे पहले एक रिएक्शन कर लेते हैं हम, रिएक्शन से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आपके पास है H2SO4, उसको आपने NaCl में मिला दिया, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो दोनों कंपाउंड है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह ले लेंगे। तो आपके पास अब जो बनेगा वो बनेगा HCl प्लस Na2SO4, ठीक है। ये होता है लिक्विड स्टेट में L, ये होता है गैसीय स्टेट में, ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से जो गैस यहाँ से इवॉल्व हुई, निकलना शुरू हुई, वो ट्यूब में, ये डिलीवरी ट्यूब में पहुंचने लगी। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक लिटमस पेपर लेके आना है, ठीक है। अगर ये HCl है तो लिटमस पेपर पर इसको कलर चेंज कर देना चाहिए था, कैसा, एसिड है तो रेड कर देना चाहिए था, लेकिन देखा गया कि ये लिटमस पेपर रेड नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है जो गैस यहाँ पे हमें मिली थी वो अभी लिक्विड स्टेट में नहीं थी, ड्राई स्टेट में थी। उसके बाद क्या किया गया, ये लिटमस पेपर हटा के एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लाया गया। जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर इसके सामने लाया गया, उसने यहाँ से रंग चेंज करके इसे रेड कर दिया। इसका मतलब जो नॉर्मल लिटमस पेपर था, ड्राई लिख सकते हो, ड्राई लिटमस था, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ कलर का, लेकिन मॉइस्ट था, मॉइस्ट लिटमस पेपर पर कलर कैसा हो गया, रेड। इसका मतलब है जो HCl आपके पास एसिड था जो कि गैस के फॉर्म में था यहाँ पे, वो जब तक ड्राई था, ठीक है, तब तक उसने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करी। लेकिन जब उसके कांटेक्ट में वाटर आ गया, मॉइस्ट का क्या मतलब है कि वो भीगा हुआ है पानी से, ठीक है। तो जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आया तो उसने अपना रेड बनाने का क्या मतलब, अपना एसिडिक नेचर शो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है जितने सारे भी एसिड होते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आकर ही एसिडिक नेचर शो करते हैं, वाटर के साथ ही। तो आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे कि मान लो HCl है, ठीक है, पानी के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो सबसे पहले तो जो HCl है ये पहले ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव में। लेकिन जो ये H पॉजिटिव है ये स्टेबल आयन नहीं होता। स्टेबल मतलब ये
फ्रीली नहीं रह सकता, इसको ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये क्या करेगा, H2O के साथ बॉन्ड बना के आपको दे देगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये एक्वस स्टेट में है। जब भी आप H पॉजिटिव लिखोगे तो हमेशा एक्वस इसके साथ लिखोगे स्टेट के लिए। ठीक है, इन्हें कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही होती है। ठीक है, इन्हीं की वजह से इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी का पता चलता है। तो हमें इस एक्टिविटी से क्या समझ आया कि कोई भी एसिड हुआ सही, वो जब तक वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक वो ड्राई रहेगा, तब तक वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। उसे एक एक्वस सोल्यूशन मिलना, एक्वस वेदर मिलना जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए ये ह्यूमिडिटी है, किसी दिन मौसम में नमी है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो वो डायरेक्ट ही रेड कर देगा। क्यों? क्योंकि जो ये गैस है ये एटमॉस्फेयर से नमी लेके ऑलरेडी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर देगी। तो अगर ये एक्टिविटी आप कर रहे हो और उस दिन नमी है, तो इस नॉर्मल डिलीवरी ट्यूब की जगह आपको एक गार्ड ट्यूब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एनहाइड्रस प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करता है, इस जो आपके पास गैस आ रही है इसमें जितनी भी नमी है या फिर मौसम में जितनी भी नमी है उसे सोख के आपको एक ड्राई गैस देता है, जिससे एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सही होगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा कि जब एसिड वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो क्या करते हैं, तो कौन से आयन जनरेट करते हैं, तो कैसे उनकी रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब बेस को आप वाटर के साथ मिक्स करोगे तो क्या होगा। कोई भी बेस होगा, KOH ले लो या फिर MgOH ले लो, OH2, ठीक है, NaOH, सारे के सारे बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं प्लस H2O, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये 2 क्यों लिखा है इसके ऊपर, क्योंकि जो Mg होता है उसकी क्या होती है, वैलेंसी 2 होती है, 2 पॉजिटिव होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका मतलब जो भी बेस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, OH बनाते हैं। अच्छा, सारे बेस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, द बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर नोन एज एल्कली, उन्हें क्या कहते हैं, हम एल्कली कहते हैं। ठीक है, सारे डिसॉल्व नहीं होते। अच्छा, अब क्या होता है जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, ये समझ आया होगा सभी को, एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो एसिड में जैसे कि H2SO4, HNO3, ठीक है, HCl, मतलब सब में H होता है आगे, तो H तो होता है, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो सकता है या एलिमेंट हो सकता है, मान लो X है, प्लस जब हम बेस की बात करते हैं तो पीछे OH होता ही होता है, OH, और आगे कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए इसके साथ यहाँ X है और इसके साथ यहाँ पे Y है, कुछ भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे, मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जो बनाते हैं वो होता है सॉल्ट, YX। Y आगे क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला पीछे लिखा जाता है हमेशा। ठीक है, और ये H और OH दोनों मिक्स होके क्या बना देंगे, प्लस में वाटर, तो ये होता है आपके पास सॉल्ट, ये होता है वाटर। इस तरह से रिएक्शन होती है दोनों की। ठीक है, ये समझ आया है यहाँ तक, ये कैसे हुआ, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। आपकी बुक में एक टर्म बार बार यूज हो रही है जो कि समझना जरूरी है। कहीं कहीं आपके पास किसी एसिड या बेस के सामने लिखा हुआ है CON, ठीक है, CONC या DIL लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड, और इसका मतलब होता है डाइल्यूटेड। ठीक है, इसको कहते हैं सांद और इसे कहते हैं तनु हिंदी में। क्या मतलब होता है इनका, जब आपके पास कोई भी एसिड, मान लो HCl है, ये जब प्योर फॉर्म में होगा,
ठीक है, इसमें सिर्फ एसिड ही एसिड होगा, मतलब 100% एसिड है इसके अंदर, तो हम इसे कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। लेकिन क्या होता है, जो ये सांद्र सोल्यूशन होता है एसिड का या बेस का, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है। आपकी स्किन पे अगर थोड़ा सा भी गिर जाएगा तो बहुत बर्न कर सकता है, आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुछ रिएक्शन करने के लिए हमें क्या डाइल्यूटेड चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो भी एसिड या बेस है उसे हम कुछ % पानी में मिक्स कर देते हैं। अच्छा, मिक्स करने के लिए एक तरीका ये है कि ऐसे नहीं कि आपके पास एक कंटेनर में एसिड था, आप उसमें ऊपर से पानी डालते चले गए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एसिड के अंदर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, पहले पानी रखना चाहिए आपको, पानी के अंदर आपको एसिड मिलाना चाहिए। अगर आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो रिएक्शन की वजह से जो पानी है वो उछलेगा और आपको जला सकता है, ठीक है। ऐसे आपको करना चाहिए, ये तरीका है सही किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाने के लिए। इसकी परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे आप पानी की परसेंटेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये डाइल्यूट होता जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 90 ml वाटर है और 10 ml एसिड है तो 90% इसमें वाटर हो गया, 10% एसिड हो गया, ठीक है। मोर डाइल्यूट हो गया, दोनों बराबर है तो लेस डाइल्यूट कहेंगे उसे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाओगे तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब ये पानी में आप एसिड डालते हो तो रिएक्शन होती है, बीकर से हाथ लगा के देखोगे कभी भी तो ये गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। इसका मतलब जो रिएक्शन आपके पास हो रही है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं जिनमें रिएक्शन के बाद आपको हीट एनर्जी मिलती है। एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो जिन रिएक्शन से आपको हीट मिलती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो अब तक हमने पढ़ाया उसी के बेस पे दिए हुए हैं क्वेश्चन, सिंपल हैं। अगर सॉल्व नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उन्हें सॉल्व करूंगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।